और कल तक अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा, मगर काबुल में आखिरी 24 घंटे अमेरिका के लिए खतरे से खाली नहीं है। आज सुबह अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर काबुल एयरपोर्ट की तरफ कई रॉकेट दागे गए। These are the latest pictures from there. कुछ ही घंटे के भीतर काबुल एक बार फिर दहल उठा। रविवार शाम हुए अमेरिकी ड्रोन हमले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एक के बाद एक कई रॉकेट के धमाकों से काबुल शहर हिल गया। सोमवार सुबह काबुल शहर के खैर खाना इलाके से ये रॉकेट दागे गए। इनके निशाने पर था काबुल एयरपोर्ट, जहां अब भी अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। मगर इससे पहले कि ये रॉकेट काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाते, काबुल एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम इन पर टूट पड़ा। एयरफील्ड डिफेंस सिस्टम की मार से ये सारे रॉकेट अपने निशाने से तितर बितर होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में गिर गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने दावा किया कि कम से कम 5 रॉकेट दागे गए, मगर ये साफ नहीं है कि इन सभी को मार गिराया गया। हालांकि उस अधिकारी के मुताबिक अमेरिका को अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को आईएसआईएस खुरासान के 2 टॉप आतंकियों का खात्मा करने के बाद रविवार को अमेरिकी ड्रोन के हमले में काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी इस गाड़ी को उड़ा दिया गया। पेंटागन का कहना है कि इस कार में आईएसआईएस का आत्मघाती हमलावर सवार था। इसका इरादा काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से रवाना हो रहे अमेरिकियों को जाते जाते एक और बड़ी तबाही का शिकार बनाना था। ड्रोन हमले के बाद जहां अफरा तफरी मची थी, वहां अगली सुबह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। इस हमले में एक ही परिवार के 5 से 6 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। سر بمب بودم میخواستم یکم چیزای بود که او را پایین کنم، صدای شواس راکت شد، همسایه چیخش برآمد و بیرون برآمدم که به وا کنم مشکلی نبود، من تا شیشه همسایه مایده شده بود از خودم هم. अब अफगानिस्तान छोड़ने के लिए विदेशियों के पास महज 24 घंटे का वक्त है, मगर अमेरिका और दूसरे 57 देशों का कहना है कि तालिबान ने वादा किया है कि वो उसके बाद भी अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाले विदेशियों और यात्रा करने के दस्तावेज हासिल कर चुके अफगानियों को सुरक्षित रास्ता देता रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तमाम देश तालिबान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी वो उन आतंकी गुटों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता रहेगा जो उस पर चोट करने की साजिश करेंगे। यमन, सोमालिया, सीरिया, लीबिया और अब अफगानिस्तान में जहां अमेरिकी फौज नहीं है, वहां भी अमेरिका आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता रहेगा। जहां तक आईएसआईएस की बात है, तो अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार का दावा है कि उसके पास अफगानिस्तान से बाहर अमेरिकियों को निशाना बनाने की ताकत नहीं है, कम से कम इस वक्त तो नहीं है। मगर उसके जाते ही अफगानिस्तान में आईएसआईएस खुरासान कितना ताकतवर होगा और अमेरिका को निशाना बनाएगा या नहीं, ये आशंका अमेरिका को भी सताती रहेगी। एजातुल्ला अहमद जई के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं अमेरिका ने जाते जाते अफगानिस्तान को धमाकों से दहला दिया है। अमेरिका आज शोक में भी डूबा हुआ है। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में जान गंवाने वाले उसके 13 सैनिकों के शव अमेरिका पहुंच गए हैं। जिस एयरबेस पर उनके शव पहुंचे, वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मौजूद थे। अमेरिका 20 साल तक चली अपनी सबसे लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान को किस अराजक हाल में छोड़कर जा रहा है, ये उसी की तस्वीर है। काबुल धमाकों से दहल रहा है, तो हजारों मील दूर अमेरिका के डेलावेयर में डोवर एयरफोर्स बेस पर
उन अमेरिकी सैनिकों के शव उतारे जा रहे थे जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट धमाके में अपनी जान गंवा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडेन इन सैनिकों को आखिरी सलाम करने के लिए खुद एयरफोर्स बेस पर मौजूद थे। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। उनमें से 5 महज 20 साल के थे। यानी जब 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो ये दूध मुँहे बच्चे रहे होंगे और जवानी की दहलीज पार करते ही ताबूत में बंद हो गए। अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध के अराजकता भरे आखिरी अध्याय के साथ ही इनकी जिंदगी का भी पटाक्षेप हो गया। अफगानिस्तान से जाते जाते मची उस अराजक ने इनकी जान ले ली, जिसका जिम्मेदार अमेरिका को ही ठहराया जा रहा है। जो बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इन सैनिकों की मौत के बाद वो कितने राजनीतिक दबाव में हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इन सैनिकों की पहचान पहले नहीं बताई थी, मगर जैसे जैसे इनके घर वालों को खबर की गई वैसे वैसे इनकी वो कहानियां सामने आईं जो कलेजे को चीर कर रख देती हैं। लांस कॉर्पोरेल करीम निकोई 20 साल के थे, जिन्होंने मौत के एक दिन पहले अपने घर एक वीडियो भेजा था जिसमें वो अफगानी बच्चों को टॉफी देते दिख रहे थे। 22 साल के हंटर लोपेज की मां और पिता दोनों ही पुलिस अधिकारी हैं। हंटर की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। कलेजे को छलनी करने वाला दर्द रायली मैककलम के परिवार का है। शादीशुदा रायली 3 हफ्ते बाद पिता बनने वाले थे। रायली के पिता कैलिफोर्निया में पुलिस अधिकारी हैं। कुश्ती के साथ ही रायली बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे। बाइडेन ने दावे तो किए कि वो काबुल एयरपोर्ट के हमलावरों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, मगर सवाल यही है कि क्या उससे इनकी जिंदगी लौट आएगी, या अगर मौत सिर्फ अफगानियों की होती तो वो आतंकियों को बख्श देते। President will stop at nothing to make ISIS-K pay for the deaths of those American service members at the Kabul airport. He will ensure that we get the people responsible for this. बाइडेन ने अमेरिका के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और रवाना हो गए। अमेरिका में गम और गुस्सा है, वहीं काबुल में मौजूद करीब 4000 अमेरिकी सैनिकों के लिए आखिरी 24 घंटे आसान नहीं हैं। पल पल उनकी जान पर खतरा बरकरार है और बाइडेन को भी हर पल किसी अनहोनी का डर सता रहा होगा। आज तक ब्यूरो। ऐसे वक्त में जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा हो, तब वहां का पूरा सिस्टम चरमरा रहा है। महज 24 घंटे बाकी हैं। 31 अगस्त की वो तारीख दस्तक दे रही है जब अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान को पूरी तरह छोड़कर चला जाएगा। 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान के हालात क्या होंगे, इसका ट्रेलर काबुल में हो रहे धमाकों के तौर पर दिख रहा है। आईएसआईएस के अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं काबुल में एक किस्म की अघोषित आपातकाल है। हर तरफ अफरा तफरी, हाहाकार है। अमेरिका 31 अगस्त के बाद रुकने वाला नहीं है, ये उसने साफ कर दिया है। रविवार रात काबुल एयरपोर्ट से 1000 नागरिकों को विमानों से रवाना कर दिया गया। अब बचे हैं अमेरिका के 4000 से भी कम सैनिक जो 31 अगस्त को काबुल छोड़ देंगे। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देश पहले ही अपना सामान समेट चुके हैं। फ्रांस में जहां राजनयिकों और सैनिकों को लेकर आखिरी विमान पहुंचा, तो वहीं ब्रिटेन के राजदूत भी बाकी बचे सैनिकों और नागरिकों के साथ देश लौट चुके हैं। As I speak, Sir Laurie Bristow, Her Majesty's ambassador, has finally boarded one of the very last flights from Kabul. All remaining soldiers, diplomats and civil servants have now left. अब अमेरिका के जाते ही तालिबानी काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा जमा लेगा। माना जा रहा है कि टर्की और कतर काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, मगर बात सिर्फ काबुल एयरपोर्ट की नहीं, पूरे अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान का क्या होगा ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। तालिबान राज का ट्रेलर दिखने लगा है। दुकानें बंद, मॉल बंद,
एटीएम बंद, बैंक बंद, न जेब में पैसे, न खाने को अनाज, न इलाज के लिए दवाएं। काबुल की गलियों में बेचैन जनता का आक्रोश अभी से फूटने लगा है। महिलाएं घरों में कैद हो चुकी हैं। स्कूलों और कॉलेजों में लड़कों और लड़कियों की क्लास एक साथ नहीं होगी। ये तालिबानी फरमान जारी हो चुका है। लोगों की न सिर्फ आज़ादी छिन गई है, बल्कि उनका चैन सुकून भी छिनता नजर आ रहा है। अमेरिका चला जाएगा और पीछे रह जाएगा वो आतंक जिससे अफगानिस्तान के लोग जूझते रहेंगे। काबुल से एजातुल्लाह अहमद जा के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।